जय श्री राम दोस्तों, मेरे चैनल मिस वैष्णो में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम धर्मराय जी व्रत कथा का श्रवण करेंगे। श्री धर्मराय जी व्रत को सूर्य भगवान के उत्तरायण में आते ही जो माह पुण्यवती मकर संक्रांति आती है, तब से ही धर्मराय जी की पूजा आरंभ करनी चाहिए। इस प्रकार साल भर तक धर्मराय जी की कथा सुने और पूजा करें, इसमें कभी भी नागा ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं श्री धर्मराय जी व्रत कथा। एक समय की बात है कि नैमिषारण्य में सहस्त्र शौनक इत्यादि ऋषि गणों ने परम श्रद्धा के साथ पुराणों के मर्मज्ञ सूत जी महाराज से कहा, हे भगवान, हमें आपके मुखारविंद से धर्मराय जी की कथा व उसका विधान तथा महत्व सुनना चाहते हैं, सो आप हमें यह सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप लोगों ने मनुष्य के कल्याण की कामना से मुझसे यह पूछा है, अतः मैं आज आप लोगों को धर्मराय जी की कथा ही सुनाता हूँ। सारे तीर्थ तथा व्रत आदि करने वाले तथा नाना प्रकार के दान देने वाले भी मनुष्य जिनके उद्यापन को किए बिना सुख के भागी नहीं हो सकते। इस विषय में मैं आप लोगों को इस लोक में और आगे स्वर्ग लोक में सुख की प्राप्ति के लिए धर्मराय जी की श्रेष्ठ कथा कहूँगा। आप लोग विश्वास रखकर श्रवण करें। पूर्व काल की बात है, एक राजा भृगुवान महोदयपुर में राज्य करता था। वह राजा बड़ा धर्मात्मा व दयालु था एवं गो ब्राह्मण तथा अतिथियों का पूजक था। उसके राज्य में हरिदास नामक महाविद्वान श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी भी बहुत सुशील और धर्मवती थी, जिसका नाम गुणवती था। हरिदास विष्णु सेवक बड़ा तपस्वी था तथा उसकी पत्नी भी भगवान की परम भक्त और पतिव्रता थी। उसने प्राय सभी प्रसिद्ध देवताओं के व्रत किए, परंतु धर्मराय जी की यानी धर्मराय जी नाम से प्रभु की सेवा कभी नहीं की। वह श्री गणेश के, चंद्रमा के, हरतालिका आदि देवियों के, राम जन्म, जन्माष्टमी, शिवरात्रि आदि शिव जी के सभी व्रत किया करती थी। वह बड़ी श्रद्धा से सदा एकादशी का व्रत करती हुई यथाशक्ति दान भी देती रहती थी और अतिथि सेवा में कभी विमुख नहीं होती थी। इस प्रकार धर्मपरायण व वृद्धावस्था में मृत्यु को प्राप्त हुई तो धर्माचरण के प्रभाव से यमदूत उसे आदरपूर्वक यमराज के पुर ले गए। दक्षिण दिशा में पृथ्वी से कुछ दूर ऊपर अंतरिक्ष में धर्मराज जी का बड़ा भारी नगर है, जो कि पापी लोगों को भयदायक है। धर्मराज का पुर 1000 योवन का, वह चौकोर है तथा उसके 4 द्वार हैं। वह नाना प्रकार रत्नों से शोभायमान है। उसमें कई मनुष्य जो पुण्य भोगने हेतु गए हैं निवास कर रहे हैं। स्थान स्थान पर गीत सुनाई दे रहे हैं और बाजे बज रहे हैं। उस नगर के 7 कोट हैं। उसके बीच में महासुंदर धर्मराय जी का मंदिर है। वह रत्नों का बना हुआ है और अग्नि, बिजली तथा बाल सूर्य के समान चमक रहा है। उसके दरवाजे की पेड़ियां स्फुटिक मणि की हैं और हीरे की कणियों से आंगन चमक रहा है। उसके मध्य में अनुपम सुंदर सिंहासन पर धर्मराय जी भगवान विराजमान है। उनके पास चित्रगुप्त जी का स्थान है, जो मृत प्राणियों के पाप पुण्य का सारा लेखा भगवान धर्मराय जी को सुनाया करते हैं। यमराज के दूत गुणवती को वहां ले गए। उनको देखकर वह भयभीत होकर कांपने लगी और नीचे मुख करके खड़ी हो गई। चित्रगुप्त जी ने उसके पूर्व जन्म में किए हुए पाप पुण्यों का लेखा आगे की व्यवस्था के लिए बताया। धर्मराय जी उस गुणवती की हरिहर आदि सब देवों तथा अपने पति की भक्ति देखकर प्रसन्न हुए, पर कुछ उदासी भी उनके मुखमंडल पर झलकती हुई गुणवती को दिखाई पड़ी। धर्मराय जी को उदास देखकर गुणवती ने निवेदन किया, हे प्रभु, मेरी समझ में मैंने कोई दुष्कृत्य नहीं किया, फिर भी आप उदास क्यों हैं?
इसका कारण बताइए। धर्मराय जी ने कहा, हे देवी, तुमने व्रतादि से सब देवों को संतुष्ट किया, परंतु मेरे नाम से तुमने कुछ भी दान पुण्य नहीं किया। यह सुनकर गुणवती ने कहा, हे भगवान, मेरा अपराध क्षमा करे। मैं आपकी उपासना नहीं जानती थी। अब आप ही कृपा करके वह उपाय बतलाइए जिसमें मनुष्य आपका प्रतिपात्र बन सके। यदि मैं आपकी भक्ति मार्ग की आपके मुख से श्रवण कर वापस मृत्युलोक में जा सकूं तो आपकी संतुष्ट करने का उपाय करूंगी। तब धर्मराय जी ने कहा, सूर्य भगवान के उत्तरायण में आते ही जो महापुण्यवती मकर संक्रांति आती है, उस दिन से मेरी पूजा आरंभ करनी चाहिए। इस प्रकार साल भर तक मेरी कथा सुने व पूजा करे, इसमें कभी नागा नहीं करे। आपातकाल आने पर भी मेरे धर्म के इन 10 अंगों का पालन करते रहे। पहला, लाभ संतोष। दूसरा, क्षमा। तीसरा, यम नियम द्वारा मन को वश में करना। चौथा, किसी वस्तु को नहीं चुराना। पांचवा, पर स्त्री या पर पुरुषों से बचना, यानी मन की शुद्धि और शारीरिक शुद्धि। छठा, इंद्रियों के वश में न रहना। सातवां, बुद्धि की पवित्रता, अर्थात मन में बुरे विचार न आने देना। आठवां, शास्त्र विद्या का स्वाध्ययन, यानी पाठ पूजा, कथा श्रवण या व्रत करना, तदनुसार दान पुण्य करना। नवा, सत्य बोलना, सत्यता का ही व्यवहार करना। 10वां, क्रोध न करना। ये 10 धर्म के लक्षण है। मेरी इस कथा को नियम से सदा सुनते या पढ़ते रहे और यथाशक्ति दान पुण्य एवं परोपकार भी करते रहे। जब साल भर बाद फिर मकर संक्रांति आवे तब उद्यापन कर दे। सोने की या असमर्थ हो तो चांदी की मूर्ति बनवाए। विद्वान ब्राह्मण के द्वारा पूजन हवन आदि करे। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर पंचामृत से स्नान कर उसकी पूजा करे। मेरे साथ चित्रगुप्त जी की भी पूजा करे और मुझे सफ़ेद काले तिलों के लड्डू का नैवेद्य समर्पण करे एवं चित्रगुप्त जी को काले तिलों के लड्डू का भोग लगावे। हमारी पूर्ण तृप्ति के लिए ब्राह्मणों को भी जिमावे और बांस की छाबड़ी में 5.25 सेर धान्य जवार, जो मुक्ता तुल्य मानी जाती है, भरकर गुरु या ब्राह्मण को भेंट करे। स्वर्ग में चढ़ने के लिए सोने या चांदी की निसरनी भी दान देवे। सुंदर बनी हुई शैया भी दान दे, जिस पर मुलायम गद्दा, तकिया और रजाई हो। इसके सिवाय कंबल, पादुकाएं, बांस की लकड़ी, लोटा, डोरा, 5 कपड़े तथा 5 वस्त्र भी दान देने चाहिए। गोदान की सामर्थ्य हो तो सफेद या लाल गाय मेरे लिए और काली गाय चित्रगुप्त जी के लिए दान देवे। यह दान की वस्तुएं सर्वसाधारण के लिए है। धनवान व्यक्ति यदि अधिक दे तो और भी अच्छा है। गुणवती ने भगवान से अब यह प्रार्थना की कि हे प्रभु, यदि ऐसी बात है तो मुझे यमदूतों से छुड़वाकर फिर संसार में भेजिए, जिससे मैं आपकी कथा का प्रचार कर सकूं। जो ही उसकी प्रार्थना पर भगवान धर्मराय जी ने स्वीकृति दी, उसी समय उसके मृत शरीर में पुनः प्राणों का संचार हो गया और उसके पुत्रादि कहने लगे कि बड़ी प्रसन्नता है कि हमारी माताजी पुनः जीवित हो गई हैं। इसके अनंतर उस गुणवती ने अपने पति पुत्रादि को यह सब बातें कही जो धर्मराय जी ने मनुष्य के कल्याण के लिए कही थी, और खुद ने भी व्रत शुरू कर दिया। मकर संक्रांति से ही उसने प्रतिदिन धर्मराय जी की पूजा और यह कथा आरंभ कर दी और स्वर्ग में जाने के लिए दान पुण्यादि कर्म भी आरंभ कर दिए। इस प्रकार वह गुणवती साल भर में धर्म कथा सुनकर तथा धर्म के 10 अंगों का पालन कर मृत्युपरांत जब स्वर्ग में पहुंची तो देवताओं ने उसका आदर किया तथा सदा स्वर्गीय भोगों को भोगती रही। सूत जी महाराज ने सोनकादि ऋषियों से कहा कि हे मुनियों, जिस घर में स्त्री या पुरुष इस धर्मराय जी व्रत कथा को श्रद्धा से प्रतिदिन पढ़ते या सुनते हैं,
वे दुखों से मुक्ति पाते हैं। इसमें कुछ भी संशय की बात नहीं है। मृत्यु काल में यमदूत जो लेने आते हैं वे भी उसको आदरपूर्वक ले जाते हैं और धर्मराय जी भी उसे सदा सुखी रखते हैं। यदि उन मनुष्यों में कुछ पाप बाकी हो तो शीघ्र ही पाप नाश का उपाय बताकर शीघ्र ही पाप मुक्ति कराने में सहायक बन जाते हैं। गरुड़ पुराण आदि में लिखा है कि पापी लोगों को यमदूत महान कष्ट पहुंचाते हुए ले जाते हैं, परंतु धर्मराय जी की कथा करने वाले यमलोक मार्ग में भी कष्ट नहीं पाते एवं वे प्राणी शीघ्र ही स्वर्ग में जाकर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। बोलो धर्मराय जी महाराज की जय। बोलो सत्य और धर्म की जय। श्री धर्मराय जी महाराज की यह कथा यहीं समाप्त होती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अच्छे कमेंट करें। आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल मिस वैष्णव को एक सब्सक्राइब जरूर करें। आपको इस चैनल पर व्रत उपवास की कथा कहानियों से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी मिल जाएगी। धन्यवाद।